भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 27 फरवरी 2025। रिवाइज डेट है 15 जून 1967। लाडले बच्चे, तुमको तो इतना योग में रहना चाहिए कि माया के तूफान कितने भी आवे परंतु तुम हिलो नहीं। इतने महावीर बनने हैं। आज है वृक्ष परिवार, उनका नाम रख दिया है वृक्षपति। वो तो त्योहार आदि वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम तो हर हफ्ते वृक्षपति डे बनाते हो। वृक्षपति अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चेतन है, वो ही इस झाड़ की आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वो सब जड़ होते हैं। यह सब है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और यह वृक्ष 4 भागों में है। हर चीज 4 भागों में होती है ना। यह दुनिया भी 4 भागों में है। यह भी इस समय तुम बच्चे ही जानते हो और कोई भी मनुष्य नहीं जानते। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में है नहीं। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा धर्म के बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो वो ही हिंदी है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा ही अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बताती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है। जो यहाँ पर है वो फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि यह है वृक्षपति। उनको फादर रचयिता भी कहते हैं। झाड़ का यह है चैतन्य बीज रूप। वो सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि की आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य होकर यह नहीं जानते तो तब तक की हूबहू जैसे कि जानवर से भी बदतर है। 5 विकार भी है और कोई इस समय दुख नहीं। नॉलेज नहीं होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे ही बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज को काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो इस बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने वाले राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकार सभी आत्माएं हैं। सबको अपना अपना शरीर है। इनका अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे कि वो लेते हैं, और उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को सन्मुख बैठकर समझाते हैं और कोई बच्चे कह नहीं सकते। कोई भी धर्म वाला हो, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा तो जरूर बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं कह सकते। यूं तो गांधी जी को भी बापूजी कहते थे। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो फादर है। सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के कितने सारे बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम तो आपके हैं। तो बच्चे
तो हो गए ना। कहते हैं बाबा हम तो एक रोज का बच्चा हूँ, एक मास का बच्चा हूँ। पहले तो जरूर छोटा ही होगा ना, भले 2-4 दिन का छोटा बच्चा ही हो, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी जानते हो बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं कि यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिनसे ही फिर यह टीचर निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे तुम पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है कि 2 बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया ना, जिनको भी भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। ऊंचे ते ऊंच देवता बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाले की ऊंचे ते ऊंच शिक्षा है। हम ऊंचे ते ऊंच बनने के लिए आए हैं। यह भी हो सकता है कि कोई को किसी बात में संशय आने पर पढ़ाई छोड़ दे। ऐसे छोड़ देते हैं, एक तो संशय में आकर छोड़ देते हैं, दूसरा फिर माया के तूफान सहन नहीं कर पाते, हार खा लेते हैं। हार खाते ही हैं काम महाशत्रु से। इसके कारण ही बच्चों को कितना सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाओं माताओं की ही पुकार होती है। कहते हैं बाबा हमको पतित होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के बिना और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे भी बहुत बंधन में होते हैं जो छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी टेव पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ, बाप से मिलने आओ, तब भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव। यह ज्ञान तुमको सब अभी मिलता है। यही है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज ते सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। बाप को याद करना है, इससे सहज बात कोई है नहीं। बच्चों को जरा सा कष्ट हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर लिया तो फीमेल के पास ही जाएगा। बच्चे अक्सर करके बाप को याद करते हैं। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को वर्षा मिलता है बाप को याद करने पर। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बच्चे जानते हैं कि हमको विश्व का बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के बिना कोई समझा नहीं सकते। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा प्यार था। तुम सभी आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की ही। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को माशूक नहीं कहा जाता। तुम समझते हो कि तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे। अपने को श्री कहलाने वाले बहुत हैं। अपने को मनुष्य परमात्मा कह देते हैं।
गणेश को हनुमान को भी परमात्मा कह देते हैं। एकदम ही सूत उलझा हुआ है, सिवाय एक के कोई ठीक कर नहीं सकते। कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कब अकाले मृत्यु होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को तो इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बार बार अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप की याद से ही बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड के सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। मूल स्थूल सूक्ष्म वतन 84 का चक्र, बस बाकी क्या है। यह तो सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। बाकी तो सभी है बाई प्लांट्स। नाटक में सब बाई प्लांट्स भी होते हैं ना। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम भी ऊंच फिर नीचते नीच भी बनते हो। डबल सिरताजधारी राव, अब फिर बिल्कुल ही रंक। अभी तो भारत रंक है। भारत की गवर्नमेंट का क्या हाल है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसको ही पंचायती राज्य कहा जाता है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा और महारानी का राज्य। तुम्हारी बुद्धि में अब आ गया है कि हम कैसे राज्य करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो सब हो गए। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को। नाम बहुत रख दिए हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। अब शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं। वास्तव में वो सब है तुम्हारे पर। तुमको तो इतना योग में रहना चाहिए कि माया के तूफान कितने भी आवें, परंतु तुम हिलो नहीं। इतने महावीर बनने हैं। महावीर के बच्चे भी महावीर, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सब बच्चे जानते हैं कि यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं। भारत ही में कौरवों यादवों की लड़ाई है। उन्होंने फिर यादवों की बदली पांडव लिख दिया है। तुम देखते भी हो कि यादव कौरव मिक्स हुए पड़े हैं। गाया भी जाता है खून की नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। विष्णु का दो रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वो पशुपतिनाथ पति, उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। लेख में अब क्षीर सागर कहाँ से आया। बड़े दिन में उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु सोया हुआ है। अर्थ तो कुछ भी नहीं है। 4 भुजाओं वाला मनुष्य ही कोई होता नहीं। अब तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप तो सब बातें समझाते हैं। इसमें तो कभी भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना ही माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह तो पतित दुनिया है ना। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। वो कहते हैं कि मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं। यह भी तुम ही बच्चे जानते हो कि 84 का चक्र फिरता ही रहेगा, उनका एंड नहीं है। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको पतियों का पति भी कहते हैं। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम बच्चों को वर्षा बड़ा भारी मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है।
पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। कितने मूर्ख हैं। तब बाप कहते हैं कि मूर्ख ते मूर्ख सारी दुनिया भर में देखना हो तो यहाँ आकर देखो, और अक्लमंद भी देखना हो तो यहाँ आकर देखो। अक्लमंद उनको कहा जाता है जो पढ़कर और फिर जल्दी ही पढ़ाने लग पड़ते हैं। उस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से क्या मिलता है, फिर क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़ी जोरदार तैयारी हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती रहती है। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो फट से कोई को भी खत्म कर देवे। तुम्हारा अभी तो बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरमापार। यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गति मत न्यारी, सभी आत्माओं के पाठ से न्यारा है। अब बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मनुष्यों की मत अब कहती है कि गंगा पतित पावनी है, उसमें स्नान करने पर हम पावन बन जाएंगे। कई भोले होते हैं जो कुछ सन्यासी कहते हैं वो ही मान लेते हैं। कितने धक्के खिलाते हैं, अनेक ढेर के ढेर गुरु हैं। अब बाप तो कहते हैं कि मामेकम याद करो, अब वापिस चलना है, वहाँ से फिर पाठ बजाने आना है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। इस समय सारा झाड़ ही पुराना है। जैसे बड़ का झाड़ होता है ना, उसका थूर खत्म हो गया, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। उनका ही मिसाल देते हैं। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाना है। विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर नहीं सकते। परम पिता परमात्मा ही कर रहे हैं। 100% पवित्रता सुख शांति ड्रामा प्लान अनुसार अब भी स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति कोई मनुष्य तो कर नहीं सकते। तुम बच्चे भी बाप के मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वो माला का दाना बन जाएंगे। तुम बच्चों को तो नाम भी कितने रमणीक मिले हुए हैं, वो नामों की लिस्ट भी एल्बम में रख देनी चाहिए। कितने रमणीक नाम थे। तुम भट्टी में थे ना, घर बार छोड़कर बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर में कोई बाहर का आ नहीं सकते थे। जबकि बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए ही नाम रख दिया है। वंडर हुआ ना, लिस्ट भी संदेशी को मिली, बाबा ने नाम रख दिए। तुम ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं सकती। फूलों को तो बड़े छोटे सभी नमन करते हैं। अब बाप भी बच्चों को नमन करते हैं, बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। यह भी एक नम्रता है। नमस्ते बाबा, नमस्ते बच्चों। इसमें भी बड़ा अर्थ है। भक्ति मार्ग में अनर्थ है, तभी तो तमो प्रधान बन गए हो। अभी तुम माला उठाकर राम राम नहीं करेंगे। बाप स्वयं अपनी रुद्राक्ष माला बना रहे हैं। बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना, कुछ भी तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, चलना है अपने घर। आखिरी अंत में ही तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ करवाया जाता है। बाप को याद करो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वो ही ज्ञान का सागर है। यह भी खेल है, इसमें उलझने की बात ही नहीं है। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं कि इनसे डरो मत,
बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। अच्छा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विजयी रत्न भव। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह है विशेष पुरुषार्थ। जब यह 10 को पहचान कर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। तो चेक करो क्या ऐसे विजय रत्न बने हो। महावीर और महावीरनियों की चेकिंग भी महीन होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।